फ्रेंड्स, CSB क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, मैंने एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गाइस, GUYS, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? जब हमारे सामने बहुत सारे लोग हों, ठीक है, और हमको एक साथ सभी को हेलो या हाय कहना है, तो हम यहाँ पे इस तरह का ये वर्ड यूज़ करते हैं, हेलो गाइस, हाय गाइस, इस तरह का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। गाइस मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ बोलते हैं। आइए आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ रहे हैं लेसन 6, इंग्लिश स्पीकिंग लेसन 6 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और लेसन 6 में आज हम एक नया टाइम वर्ड पढ़ेंगे, और वो टाइम वर्ड क्या है? वो टाइम वर्ड होगा आपका, ये लिखा है यहाँ पे, डिड है वो टाइम वर्ड। आज हम बात करेंगे जो काम हमारा बीत गया। अच्छा, हमने आप लोगों को बता रखा था जो अभी बीता, जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बीता या 1 घंटे 2 घंटे पहले जो बीता, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। टाइम वर्ड वहाँ पे क्या आता है? हैज़ और हैव। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस काम की जो काफ़ी देर पहले बीत गया, सुबह बीत गया या कल शाम को बीत गया या कल सुबह बीत गया या परसों बीत गया। कुछ इस तरह के काम जो है जो काफ़ी देर पहले बीत गया, उनको कैसे बोलेंगे? तो उनके लिए टाइम वर्ड जो होता है वो होता है डिड। अब इस डिड का यूज़ करते कहाँ है ये आप लोगों को समझना है। आइए, हर बार की तरह बहुत सारे मैंने यहाँ पे एक्शंस लिखे हुए हैं। अच्छा, इन एक्शंस के बाद मैं इस वीडियो के एंड में आप लोगों को बहुत सारे एक्शंस और बताऊंगा। आप लोगों को इन एक्शंस को प्रॉपर नोट करना है। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बिना नोट किए कोई काम होने वाला है नहीं। इनको नोट करो और इनको आप लोग इस पर होमवर्क किया करो। देखिए, मैं आप लोगों को 1 वीक का टाइम देता हूँ होमवर्क के लिए। आपको इंग्लिश स्पीकिंग की जो भी क्लासेस होगी, जो भी न्यू लेसन आया करेगा, वो हर संडे को आया करेगा, एवरी संडे, ठीक है। मोटिवेशनल वीडियोस और जो इंग्लिश स्पीकिंग होगी वो एवरी संडे आएंगी। बिकॉज एक हफ्ते में आप लोग इस पर काम करिए, वर्क करिए और प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए। देखिए, बोलना नहीं शुरू करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। बोलने की कोशिश कीजिए, बोलना तो पड़ेगा। ट्राई टू स्पीक, ओके। तो आइए बात करते हैं फटाफट। बहुत सारे एक्शंस हैं और इसमें पहला एक्शन है फेस द प्रॉब्लम। देखिए, अब क्या है यहाँ पे? अब मैंने यहाँ पे अभी तक मैंने आपको फर्स्ट फॉर्म बताया था और थर्ड फॉर्म बताया था, क्योंकि अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है या फिर थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। लेकिन आज हमारा जो यूज होगा वो एक्शंस के सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। दूसरा फॉर्म जो होता है वो ये लिखा हुआ है इस लाइन में। ये जो लाइन है, ये बीच वाली लाइन जो है, ये बीच वाली लाइन जो है वो सेकंड फॉर्म है। तो हमें इस सेकंड फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको ये सेकंड फॉर्म भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद होने चाहिए। ये याद तभी होंगे जब आप इनको लिखोगे, ठीक है। फेस द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को फेस करना। मुसीबत हमारे सामने आ गई, मुसीबत को फेस करना। स्टील मनी, स्टील मतलब चुराना, पैसे चुराना, स्टील मनी। बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास रखना, भगवान में विश्वास रखना। अटैक एनिमी, अटैक एनिमी, एनिमी मतलब होता है दुश्मन, दुश्मन पे हमला। अटैक मतलब हमला। एग्री मतलब होता है सहमत होना, हम सहमत है, एग्री। क्लीन द रूम, रूम की साफ सफाई करो, रूम साफ करना। थ्रो द गार्बेज, गार्बेज मतलब होता है कूड़ा। ये जो लिखा है गार्बेज, GARBAG, गार्बेज। थ्रो मतलब फेंकना, कूड़ा फेंकना। टीयर माई बुक, टीयर मतलब फाड़ना, टीयर माई बुक, ठीक है। कंसल्ट द डॉक्टर, डॉक्टर से कंसल्ट करना, डॉक्टर से मिलना, ठीक है। या फिर हम इसे सी द डॉक्टर भी कह सकते हैं, कंसल्ट द डॉक्टर या सी डॉक्टर कह दो आप। कंसील द फैक्ट, कंसील, ये देखो लिखा है कंसील, कंसील मतलब होता है छुपाना, CONCACEL, कंसील मतलब होता है छुपाना। फैक्ट को छुपाना, जो सच था उसको छुपाना, जो असली वजह थी उसको छुपाना। टेक केयर ऑफ यंगस्टर, टेक केयर मतलब होता है देखभाल करना। टेक केयर मतलब ख्याल रखना, देखभाल करना। यंगस्टर मतलब छोटे लोगों की, अपने से छोटे लोगों को बताया था ना मैंने, क्या बताया था कि यंगस्टर, छोटे को यंगस्टर बोलते हैं, अपने से बड़ों को एल्डर बोलते हैं, एल्डर। तो यंगस्टर की देखभाल करना। प्लीज़ योर पेरेंट्स, प्लीज़ योर पेरेंट्स का मतलब होता है अपने माता पिता को खुश रखना, खुश करना, खुश रखना। प्लीज़ मतलब खुश। मेक योर रूम टाइडी, अपने रूम को साफ़ सुथरा बनाओ। मेक योर रूम टाइडी, रूम को स्वच्छ बनाओ, साफ़ सुथरा बनाओ। कॉपी इन एग्ज़ाम्स,
कॉपी मतलब होता है नकल, कॉपी मतलब नकल, जैसे फोटो कॉपी हम करवाते हैं तो उसकी नकल ही तो होती है वो। तो कॉपी इन एग्जाम्स में नकल करना। कैच द बस, बस पकड़ना, कैच द बस, बस को पकड़ना। ये क्या है? लूज पर्स, पर्स खो देना, मतलब पर्स हमारा खो गया, चोरी हो गया। तो अब इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? यहाँ पर लिखा हुआ फेस का होता है फेस्ड। देखिए थर्ड फॉर्म लिखा हुआ, मैं आपको थर्ड फॉर्म बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि आज मैं इसलिए थर्ड फॉर्म नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं आज सेकंड फॉर्म की बात होगी। तो फेस द प्रॉब्लम, फेस का फेस, देखिए मैंने बोला था ना कि पहला जो होता है यही तो है एक्शन, इसी का सेकंड फॉर्म फेस्ड। यहाँ पे डी लग गया लास्ट में। स्टील, स्टील का होता है स्टोल, स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टोलन, तो हमारा सेकंड फॉर्म हो गया स्टोल। बिलीव, बिलीव में बिलीव्ड, बिलीव्ड, ये देखो बस डी डी लग गया यहाँ पे। अटैक, अटैक में भी वही हो गया, ईडी ईडी लग गया। अटैक्ड, अटैक्ड। एग्री, एग्रीड में भी वही लग गया, एग्रीड, एग्रीड। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। थ्रो, देखो थ्रो का होता है थ्रू, थ्रोन, थ्रू, थ्रोन, सेकेंड फॉर्म होता है थ्रू। टीयर माई बुक, टॉर, टॉर्न, टॉर, टॉर्न, सेकेंड फॉर्म होता है टॉर। कंसल्ट, कंसल्टेड हो जाएगा, ईडी लग गया। कंसील, कंसील्ड हो जाएगा। टेक, टेक का टुक, टेकन, टुक, टेकन, टेकन का यूज आप लोग कर चुके हैं, अब हम टुक का यूज करेंगे। प्लीज़ का हो जाएगा प्लीज्ड। मेक, मेक मतलब कोई बनाना ना, मेक, मेक कॉफ़ी, क्या होता है मेक, मेक प्रोजेक्ट, मेक प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को बनाना, तो मेक का हो जाएगा मेड, मेड, मेड। कॉपी, कॉपी का होता है कॉपीड, कॉपीड, कॉपीड हो जाएगा, COPIED, कॉपीड। कैच, कैच का हो जाएगा कैच्ड, कैच्ड। लॉस का हो जाएगा लॉस्ट, लॉस्ट। ठीक है, आइए फटाफट बात करते हैं, जो बीत गया उसकी बात हम कैसे करेंगे दोस्तों। तो तैयार रहिए, फटाफट बात करते हैं जल्दी से। देखिए जैसे मैं बोलूँ कि कल मैंने प्रॉब्लम फेस किया, कल मेरे सामने एक मुसीबत आ गई, या कल मैंने एक प्रॉब्लम फेस किया, तो मैं इसे कैसे बोलूँगा? देखिए वही बात होगी, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट जानते हैं आप लोग, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब जैसे हम, मैं, तुम, वो, वे, उसके पिताजी, उसके माताजी, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, किसी का नाम, ये सब सब्जेक्ट होता है। तो मैंने बोला कि मैंने कल एक प्रॉब्लम फेस किया, कल, कल मतलब प्रॉब्लम फेस किया कल, कल मतलब यस्टरडे, तो क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा आई। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा एक्शन, एक्शन का सेकेंड फॉर्म, कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म, एक्शन का सेकेंड फॉर्म। तो ये एक आपका फॉर्मूला बन गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, इसी को तो कॉन्सेप्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद एक्शन लिख दो, उसका सेकेंड फॉर्म होना चाहिए। लेकिन आई फेस्ड, फेस्ड प्रॉब्लम, आई फेस्ड प्रॉब्लम यस्टरडे, आई फेस्ड प्रॉब्लम यस्टरडे। या और कुछ बोलो, उसने, या फिर किसी का नाम दे दो, मोहन ने कल जो है अपने दुश्मन पे अटैक कर दिया, या फिर यूँ कह लो कि सुबह, सुबह ही बात हो, मोहन ने सुबह अपने दुश्मन पे अटैक कर दिया, तो क्या बोलोगे? बोलोगे मोहन। अब यहाँ पे सभी के साथ सेकंड फॉर्म ही लगेगा, कोई भी हो, सब, ये बड़ा, ये इजी हो गया, और इजी हो गया ना, सभी के साथ सेकंड फॉर्म में लगाना है। तो क्या हो जाएगा? मोहन अटैक्ड, अटैक्ड हीज एनमी, अपने दुश्मन पर ना, हीज एनमी, कब? मॉर्निंग, टुडे मॉर्निंग, आज सुबह, टुडे मॉर्निंग बोल देंगे, आज सुबह, मॉर्निंग मतलब सुबह होता है, आज सुबह, मोहन ने आज सुबह अपने दुश्मन पे अटैक कर दिया। या क्या होगा? कल उसकी माताजी का पर्स खो गया, ठीक है, उसकी माताजी का पर्स कल खो गया, तो क्या बोलेंगे? हर मदर, ठीक है, हर मदर लॉस्ट, लॉस्ट, या हर मदर लॉस्ट हर पर्स, अपना पर्स वो उनका खो गया, लॉस्ट मतलब खो गया। या माय मदर, माय मदर बोलेंगे तो माय मदर लॉस्ट हर पर्स, हर मतलब जैसे देखो हीज, उसका बोलोगे तो हीज हो जाएगा, और अगर वो कोई लेडीज़ है तो हर हो जाएगा। जैसे ही शी होता है ना, ही शी, ही का हीज हो जाता है और शी का हर हो जाता है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। और कुछ बताइए, जैसे और क्या बोलेंगे? जैसे आपको यहाँ पे बोल, जैसे मैंने कल, या फिर
मेरी बेटी ने कल डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे माय डॉटर कंसल्टेड डॉक्टर यस्टरडे मतलब कल जो बीत गया उसी को तो यस्टरडे बोलते हैं। मेरी बेटी ने कल डॉक्टर से कंसल्ट किया। और क्या बोलेंगे, और कुछ बताइए। जैसे कि मैं बोल दूँ सीता ने अपने घर का कूड़ा फेंक दिया। सीता ने अपने घर का कूड़ा फेंक दिया, तो क्या बोलेंगे सीता। अब ये थ्रो का होता है थ्रू। सीता थ्रू हर होम गार्बेज, अपने घर का कूड़ा गार्बेज। या फिर सीधे थ्रू द गार्बेज पूरा फेंक दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये सीखना है कि सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अच्छा, अब जो नहीं कि अब आप बोलोगे ये डिड तो यहाँ पे कहीं आया नहीं, आप बोलोगे कि ये डिड तो यहाँ पे कहीं आया नहीं, तो इस डिड का क्या यूज हुआ, तो इस डिड का यूज अब होने वाला है। अब जैसे अब ये तो हुआ कि हमने किया, अब अगर ये हो कि हमने नहीं किया, ऐसा भी तो हो सकता नहीं कि जैसे मैंने क्या बोले यहाँ पे, ये मैंने उसकी बुक नहीं फाड़ी। क्लियर। अब देखो नहीं वर्ड आ गया नॉट, तो अब यहाँ पे डिड का यूज, क्योंकि क्या होता है सब्जेक्ट होता है। मैंने बताया था आप लोगों को फॉर्मूला, सब्जेक्ट होता है प्लस टाइम वर्ड होता है, और इसी टाइम वर्ड के साथ नॉट लगता है, और उसके बाद क्या आता है, एक्शन आता है। ठीक है, इसी टाइम वर्ड के बाद नॉट लगेगा और एक्शन आ जाएगा, यही तो होता है फॉर्मूला। तो क्या मैंने उसकी बुक नहीं फाड़ी, तो क्या बोलूँगा मैं, आई डिड नॉट। अब ध्यान देने वाली बात है मेरे दोस्त, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि डिड अगर आ गया तो सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। नोट कर लो इसे आप लोग कहीं पे, डिड अगर यूज हो गया तो सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, तो वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, सेकेंड फॉर्म यूज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट टीयर हो जाएगा, आई डिड नॉट टीयर हिज बुक, मैंने उसकी बुक नहीं फाड़ी। और तुमने जो है सच को छुपाया, तुमने जो है सच को नहीं छुपाया, ऐसे कर नहीं कि हम बात करें, तुमने सच को नहीं छुपाया, तो क्या बोलेंगे, यू डिड नॉट। अब सेकेंड फॉर्म मत लगा देना, फर्स्ट फॉर्म लगा, कंसील द फैक्ट, कंसील कंसील द फैक्ट। ठीक है, और कुछ बोल दो, जैसे वह जो है वह अपने रूम, उसने एग्ज़ाम में कॉपी किया, या ऐसा किसी का नाम ले लो, जैसे उसके दोस्त ने एग्ज़ाम में कॉपी नहीं किया होगा तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे, नहीं किया के बाद उसके दोस्त ने एग्ज़ाम में कॉपी नहीं किया, तो मैं बोलूँगा हीज़, या फिर अगर वो कोई लड़की की दोस्त की बात हो तो हर हो जाएगा, कोई लड़का है तो हीज़ हो जाएगा, हीज़ फ्रेंड FRIEND, हिज फ्रेंड डिड नॉट। देखो डिड नॉट हो गया, फिर कॉपी, डिड नॉट कॉपी इन द एग्ज़ाम। तो एक तो आप लोगों को इस तरह के होमवर्क करने हैं, इस पे होमवर्क करना है, बहुत सारे स्टेटमेंट आपको ऐसे बनाने हैं और इसको बोलना भी है। आइए अब बात करते हैं कि अगर किसी से पूछना हो तो कैसे बोलेंगे। अभी तो ये हो कि मैं करता हूँ वह करता है, मैं नहीं करता हूँ वह नहीं करता है। अब जब किसी से क्या वर्ड अगर पहले आ जाए, मैंने बोला था ना क्या वर्ड अगर पहले आ जाए तो उस तरह की बात कैसे करेंगे। क्या अगर पहले आ जाए तो हमने आपको क्या बताया था, जब कभी भी इस तरह की बातें पूछनी है तो यही वाला टाइम वर्ड जो है कहाँ लग जाता है, सब्जेक्ट के पहले लग जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। कैसे, अब किसी से पूछेंगे, अब हम पूछेंगे कि क्या तुमने कल बस पकड़ा, या क्या तुमको कल बस मिली, तुमने कल बस को पकड़ा, ऐसा क्या अब हम पूछ रहे हैं उससे, तो हम लिखेंगे डिड यू। अब देखो डिड लग गया, जब डिड लग गया तो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, सेकंड फॉर्म मत लगा देना। अगर डिड नहीं होगा तभी सेकंड फॉर्म लगेगा, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। सो डिड यू कैच द बस यस्टरडे,
हैं, क्या तुमको कल बस मिली या क्या तुमने कल बस को पकड़ा। अब डिड लग गया तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है, ये होता है क्वेश्चन मार्क। इससे ये पता चलता है कि भाई हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे। अब इसका आंसर क्या होगा, अब इसका दो आंसर होगा, या तो उसने पकड़ी या नहीं पकड़ी हैं। तो क्या बोलेगा वो, अगर उसने पकड़ी तो बोलेगा यस यस। अब कोई तुमसे पूछेगा कि क्या तुमने, तो तुम जवाब क्या दोगे, हाँ मैंने, यही तो बोलोगे यार। तो क्या हो जाएगा, यस आई कैच्ड। देखो अगर उसने पकड़ा है तो क्या बोलेगा, वो बोलेगा आई कैच्ड द बस यस्टरडे, कि हाँ मैंने पकड़ लिया, यस। इसके आगे चाहो तो आप यस लगा सकते हो, यस आई कैच्ड द बस, कैच्ड बोलेंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे देखो ये ईडी लगा है, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन अगर उसने नहीं पकड़ा तो क्या बोलेगा, वो बोलेगा नो आई डिड नॉट। अब जब डिड लग गया तो एक्शन का सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, ध्यान रखना, डिड नॉट कैच द बस। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे आप स्टेटमेंट बना सकते हैं। जैसे और कुछ बोलो, जैसे क्या बचा, हाँ, क्या तुम्हारी सिस्टर ने रूम साफ़ कर लिया, क्या तुम्हारी सिस्टर ने रूम साफ़ कर दिया सुबह, आज सुबह क्या तुम्हारी सिस्टर ने आज सुबह रूम साफ़ कर दिया। क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे बताओ, डिड योर सिस्टर, क्या बोलोगे, डिड योर सिस्टर। अब डिड लग गया, जब डिड लग गया तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म तो नहीं लगाओगे ना आप लोग। डिड योर सिस्टर क्लीन द रूम इन द मॉर्निंग, या इन मॉर्निंग, या टुडे मॉर्निंग। क्या बोलोगे, डिड योर सिस्टर क्लीन द रूम टुडे मॉर्निंग। हाँ, अगर उसने किया तो क्या हो जाएगा, अगर उसने किया तो बोलेगा यस माय सिस्टर, वो जवाब देगा यस माय सिस्टर क्लीन्ड, सेकंड फॉर्म, यस माय सिस्टर क्लीन्ड द रूम इन द मॉर्निंग। अगर नहीं किया तो क्या बोलेगा, नो माय सिस्टर डिड नॉट, डिड लग गया एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, माय सिस्टर डिड नॉट क्लीन द रूम यस इन द मॉर्निंग। आइए इसका जवाब और कैसे कर सकते हैं। एक तो आप लोगों को कितनी सारी बातें, एक तो येस पे बनाना है, नो पे बनाना है, फिर क्वेश्चन पूछेगा उस पर भी बनाना है, और मैं एक काम दे रहा हूँ आपको, इस पर भी करना है होमवर्क। ये सब होमवर्क करना है और इनको बोलना है। और इसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को कि बहुत सारे एक्शंस मैं बताऊंगा, अभी उसको नोट करिए, वो सब हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ होता है और वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो मेहनत से बनाई जा रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, उनको बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। आइए अब जैसे क्वेश्चन मैं बोलूँगा कैसे करना है। अब जैसे मैं बोला डिड यू गो टू कॉलेज, डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे, यहाँ पर लिख दो यस्टरडे। ठीक, डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे। ठीक है, कैसे बोलोगे, अगर मैं गया था कॉलेज तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा यस। मैं कुछ इस तरीके से जवाब दूंगा कि यस आई वेंट। देखो गो का होता है गो, सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, गो वेंट गॉन, ये थर्ड फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। तो गो वेंट गॉन, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे होगा वेंट। आई वेंट कॉलेज यस्टरडे। अब आप लोगों को ये होमवर्क मैं बता रहा हूँ कैसे होमवर्क करना है, ये आप लोग नोट करो। आई वेंट कॉलेज यस्टरडे बट किसी का नाम, जैसे बट रमेश डिड नॉट। देखो अब डिड नॉट गो, अब यहाँ पे गो लगेगा ना क्योंकि डिड आ गया, जब डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगा गो टू कॉलेज। तो इस तरीके से आप ये बना देंगे। या फिर अगर किसी ने पूछा कि डिड ही, अब किसी ने ये पूछा कि डिड, या मैंने ही पूछा, मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि डिड ही टेक केयर ऑफ यंगस्टर्स। उसने कल अपने भाई बहनों की, या वो अपने भाई बहनों की देख रेख करता है, वो अपने भाई बहनों की देख रेख किया, तो क्या बोलेंगे, डिड ही टेक केयर ऑफ यंगस्टर्स हैं। तो अब आप कैसे बोलोगे,
यहाँ पे एक्शन एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब आप बोलोगे कि हाँ, अगर बोलोगे हाँ उसने किया तो मैं बोलूँगा यस यस ही डिड, या अगर नहीं किया तो क्या बोलूँगा, बोलूँगा नो नो ही डिड नॉट, ही डिड नॉट। अब जब डिड लग गया तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ही डिड नॉट टेक केयर, ही डिड नॉट टेक केयर ऑफ हिज यंगस्टर्स, अपने छोटों का, हिज यंगस्टर्स, हिज यंगस्टर्स, YOUNGERTRS। बट लेकिन मैंने किया, बट आई टुक, टेक का क्या हो जाएगा, टुक हो जाएगा, बट आई टुक केयर ऑफ माई यंगस्टर्स, मैंने अपने यंगस्टर्स का तो किया, अपने भाई बहनों का तो किया, अपने छोटों का तो किया। उसने तो नहीं किया, उसने अपने छोटों की देख रख तो नहीं की, लेकिन मैंने की। मैंने फिर से दो बार क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है नो। अगर उस पहले मैं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उसने नहीं किया लेकिन मैंने किया, तो ही डिड नॉट टेक केयर ऑफ हिज यंगस्टर्स, ही डिड नॉट टेक केयर ऑफ हिज यंगस्टर्स, बट आई टुक केयर ऑफ माई यंगस्टर्स। अच्छा, अगर ऐसा बोलना तो नहीं उसने किया मैंने नहीं किया, तो क्या बोलेंगे, यस ही टुक केयर ऑफ हिज यंगस्टर्स, बट आई डिड नॉट टेक केयर ऑफ माई यंगस्टर्स। इस तरीके से आप जवाब देंगे। तो आप लोगों को इस तरीके से बहुत सारे होमवर्क करने होंगे। आप लोग होमवर्क करिए और इस पर मतलब बोलिए, बोलने की कोशिश कीजिए, नहीं बोलेंगे तो नहीं काम चलेगा। अब किसी से पूछा करिए, इंग्लिश में बोलिए हाउ आर यू, उसको कुछ अलग भी जवाब दीजिए जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं, हाउस लाइफ, और या बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। कुछ अच्छा लगे तो इट साउंड्स गुड, ठीक है। आइए, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को बहुत सारे एक्शंस अभी और बताऊँगा। तो ये हमने एक डिड का टॉपिक कवर किया, और अब नेक्स्ट वीक आप लोगों को मैं एक फ्यूचर के बारे में बताऊंगा क्या होता है। फिलहाल मैं बहुत सारे एक्शंस यहाँ पे लिखने वाला हूँ जो आपको डेली लाइफ में बहुत यूज़ आएंगे, उनको नोट करिए। सो फ्रेंड्स, ये बोर्ड पे कुछ एक्शंस लिखे हुए हैं, और साथ ही मैंने इन एक्शंस का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी लिखा हुआ है। सेकेंड फॉर्म कहाँ यूज होता है, जो बहुत पहले बीत गया है, काफ़ी पहले बीत गया। और थर्ड फॉर्म कहाँ यूज होता है, जो अभी जस्ट बीता, अभी 1 घंटे या जस्ट अभी बीता, 1 घंटे 2 घंटे पहले जो बीता, उसमें थर्ड फॉर्म यूज होता है। आइए देखते हैं, बहुत सारे एक्शंस यहाँ पे जो आप लोगों को नोट करना होगा। कॉपी पेन निकालो, नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन नोट करो। डाइन आउट, डाइन आउट का मतलब क्या होता है, डाइन आउट का मतलब, ये पहला लिखा है डाइन आउट। डाइन आउट का मतलब होता है डिनर के लिए बाहर जाना। रात का जो खाना होता है, रात के खाने के लिए बाहर जाना, उससे बोलते हैं डाइन आउट। तो डाइन का थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों एक, डाइंड डी लग जाता है, देखो दोनों में, ये दोनों सेम है, डी लग जाता है, ठीक है। डू डोमेस्टिक चोर्स, ये चोर्स नहीं है ये, डू डोमेस्टिक चोर्स, घर के सामान ले आना। डू डोमेस्टिक चोर्स, घर के काम काज करना या घर का सामान ले आना, ऐसा कुछ भी कह सकते हो, घर का सामान ले आना कह दो आप, डू डोमेस्टिक चोर्स। तो डू का, ये डू देखो, ये डू का डिड होता है, डिड देखो, डू का एक सेकंड फॉर्म भी होता है। डू, डिड एक टाइम वर्ड भी है, लेकिन डू का सेकंड फॉर्म भी है, डू डिड डन। प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना, प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम की तैयारी करना, तो प्रिपेयर्ड हो जाता है। फाइट द प्रॉब्लम्स, परेशानियों से लड़ना, फाइट द प्रॉब्लम्स। फॉट हो जाता है, क्या हो जाता है, फॉट। अप्रिशिएट इंग्लिश म्यूजिक, अप्रिशिएट यहाँ पे ई होगा। अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना, इंग्लिश म्यूजिक की प्रशंसा करना, तो अप्रिशिएटेड हो जाएगा, अप्रिशिएटेड। उसका थर्ड फॉर्म भी वही होता है। इसका मतलब हुआ ना कि जो ये इसका सेकंड फॉर्म होता है, वही इसका थर्ड फॉर्म भी होता है। मूच अराउंड मतलब फालतू में इधर उधर घूमना, भटकना। मूच, MOOCH, मूच अराउंड, झूठ मूठ का जो कोई नहीं होता, टहलते रहते हैं इधर उधर अपना, तो वो मूच अराउंड उनको कहते हैं। फर्जी में फालतू में घूमता रहता है इधर उधर, मूच अराउंड, तो मूच्ड हो जाता है। गेट अप अर्ली, जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठना, गेट अप अर्ली। तो गेट का हो जाता है गॉटन, गेट का क्या हो जाता है, गॉटन। सेकंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉटन। आर्ग्यू, ये लिखा है आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना, ARGUE, आर्ग्यू मतलब बहस करना, तो आर्ग्यूड हो जाएगा। कम लेट, देर से आना, देर से आना। कम का देखो, कम का क्या होता है, कम का होता है केम, और फिर से हो जाता है कम, केम, कम। ध्यान देना इस बात का, कम, केम, कम। इसके बाद आ गया टेल अ लाई मतलब होता है झूठ बोलना।
टेल लाई मतलब होता है झूठ बोलना। तो टेल का होता है टोल्ड, 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 टोल्ड। टाइटल, टाइटल मतलब खिंचाना। जैसे बच्चे होते हैं ना, कॉपी पेन आप दे दो तो पेंसिल से खिंचाते रहते हैं, उसको बोलते हैं टाइटल। टाइटल मतलब खिंचाना। तो ये TALL टाइटल, तो ये टाइटल्ड हो जाएगा। गेट अप लेट, लेट से उठना। एक था गेट अप अर्ली, जल्दी उठना सुबह, एक होता है गेट अप लेट, लेट से उठना। तो गेट का गॉट, गॉटन। स्पीक ब्लंटली, स्पीक ब्लंटली मतलब बड़े बड़े रूखेपन से बोलना। स्पीक मतलब बोलना, ब्लंटली मतलब रूखापन, रूखेपन से बोलना। स्पीक का स्पोक, स्पोकन होता है, स्पोक, स्पोकन। टीज अदर्स, टीज अदर्स मतलब दूसरों को परेशान करना। टीज अदर्स, दूसरों को परेशान करना। तो टीज का टीज्ड हो जाएगा, टीज्ड, टीज्ड। गो टू पार्टी, पार्टी में जाना। गो का क्या होता है? गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन, गो टू पार्टी। वॉच टीवी, वॉच मतलब वॉच्ड, वॉच्ड, ईडी लग जाएगा। देखो वॉच मतलब टीवी देखना, तो टीवी देखना तो वॉच्ड हो जाएगा। फेच मिल्क, देखो ये फेच मिल्क है, हम क्या पढ़ते हैं? ब्रिंग बोलते हैं, ब्रिंग मतलब लाना। तो ब्रिंग को आप नया वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, फेच। फेच मिल्क मतलब दूध ले आना, दूध लाना। फेच, फेच का होता है फेच्ड हो जाएगा, फेच्ड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। ये देखो प्रोवाइड फीस्ट, ये लिखा है प्रोवाइड फीस्ट। प्रोवाइड फीस्ट, FEAST, FEAST, फीस्ट। प्रोवाइड फीस्ट का मतलब छोटी सी पार्टी देना, छोटी सी पार्टी देना, छोटी सी, बहुत हल्की फुल्की पार्टी। जैसे आगे बैठ गए 2-4 लोग, अपना कुछ मंगा लिया, छोटी सी पार्टी। प्रोवाइड मतलब, प्रोवाइड का सेकंड फॉर्म प्रोवाइडेड हो जाएगा। थ्रो पार्टी, थ्रो पार्टी मतलब पार्टी देना। थ्रो पार्टी मतलब ये थोड़ी पार्टी फेंकना, थ्रो मतलब फेंकना होता है, लेकिन थ्रो पार्टी का मतलब पार्टी अरेंज करना, पार्टी देना, बड़ी पार्टी, थ्रो पार्टी। थ्रो का थ्रू, थ्रोन होता है, थ्रू, थ्रोन। गो टू मार्केट, बाजार जाना, गो टू मार्केट। गो, वेंट, गॉन हो गया, गो, वेंट, गॉन। स्टडी टिल लेट नाइट, रात में देर तक पढ़ना है। स्टडी टिल लेट नाइट, टिल मतलब तक होता है एक तरीके से, तो स्टडी मतलब पढ़ना, स्टडी टिल लेट नाइट। तो स्टडी का सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्टडीड, स्टडीड। तो फ्रेंड्स ये आज का लेक्चर, आज की क्लास में इतना है, और नेक्स्ट आपको संडे को लेकर आएंगे न्यू वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।